स्टॉक इंट्राडे एक ऐसा ट्रेडिंग सेगमेंट जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं और हर घंटे मिलते हैं। अब आप इसके जो इजी मनी होते हैं, जो आराम से फ्लो करते हैं, आप उसको कितना बना पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको एक कमाल का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। हमने इसमें ट्रेड किया था। एक स्टॉक है और आज का रेट देखोगे यहाँ पे दिया हुआ। एक बहुत ही शानदार सा ट्रेड किया था, आपको दिखाता हूँ इसका बैकग्राउंड पहले। इस स्टॉक में हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में 2-3 दिन के अंदर में इस लगभग लगभग 20% के आसपास मूव देना स्टार्ट किया, 172 से चलना स्टार्ट किया और 220 के आसपास तक ये प्रॉपर हाई लगाकर 226 के आसपास तक, समझ रहे हो, अच्छा खासा मूव। आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 30% के आसपास तक में भी आप थोड़ा सा कम है ना, 25-27% के आसपास तक का मूव इसमें मिला है। कल भी इसमें एक बढ़िया डाउन साइड का मूव ट्रेड दिया था और उसी का फॉलो थ्रू आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लॉजिक बहुत सिंपल था। ये जो जोन था ये इसमें क्या था, प्राइस बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हो रहा था। प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था, वेल एंड गुड, नो कंफ्यूजन है। अब जरा इसको रीड करेंगे आज की एंट्री के बारे में कि कैसे इसमें प्लान किया था। अब ध्यान से समझो कि जो लोगों ने पोजीशन बनाया था और जो टॉप पे बेचना शुरू किए थे, जो नीचे से लॉन्ग किया था, उन्होंने टॉप पे बेचना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इसी वजह से प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, आ रहा है नीचे की तरफ, स्लोली ही आ रहा है, बट प्राइस इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड। अब प्राइस डाउनवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, चलते हुए आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब हमें इसमें किस जगह पे अपना अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहिए जहां पे हमें एक बढ़िया सा ट्रेड मिल जाए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सा बात होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप देखोगे कि यहाँ पे लास्ट आवर में कल बहुत ही तगड़ा सा मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे दिया था, इस पर्टिकुलर जगह से चलना शुरू किया था यहाँ से। और ये धीरे 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 आया था, यहाँ तक डिप लगाया था, थोड़ा नीचे जाकर रुक गया था और आखिरी में कैंडल अप साइड में दिया था। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो तो ये जो हिस्सा था ना 235 के आसपास का, तो जो जोन आपको दिख रहा है, इस जोन में आप देखोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है हमें। और कहीं ना कहीं इसी जोन पे जहां से कैंडल का क्या हुआ था, ओपनिंग हुआ था, रेड कैंडल दिया हुआ है। आज मॉर्निंग में जो कैंडल प्राइस आपका खुलता है, यहाँ पे मार्केट जो खुलता है तो इस पर्टिकुलर जगह पे हाई लगाता है, यहाँ पे गया हाई और यहीं पे डाउन साइड में इधर डिप मारा और ये क्या हो गया, हमारा लो कैंडल बन गया। यहाँ पे इसका लो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया है जी, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या था कि इस हिस्से में यानी कि इस रीजन में प्राइस का एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था, इस जगह पे प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, प्राइस क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। तो जो सेल का ट्रेड था इसका कंफर्मेशन, ऑल्दो मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ से कुछ परसेंट, यहाँ से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से हाई भी लगाता है, 210 के आसपास तक जाता है और वहां से स्लिप करता है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। जब ऊपर से स्लिप करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, यानी कि कंफर्मेशन कंफर्म हो गया कि यहाँ पे फिर से वन मोर टाइम जो सेलर्स है वो एक्टिवेट हो गए थे। जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होता है इस जगह पे, तो 205 होता है और ये इसका हाई लगा था 210 के आसपास। तो अगर 5 रुपए के सेल लेते हैं तो कम से कम मुझे 10 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस जगह के लिए हमारा रिस्क था, थोड़ा ज्यादा था, तो उसको कंजर्वेटिव तरीके में लाने के लिए जो एसएल था उसको इनिशियली 260.65 यहाँ पे दिया होता है, इसके थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे लगाया। और जैसे ही कैंडल क्लोज होता है, इसी एंट्री करते ही पहला कैंडल डिप मारता है और यहाँ तक आ जाता है, तो अपना जो पोजीशन है प्रॉफिटेबल जो पोजीशन है उसमें आ जाता है। बहुत ही मैसिव कैंडल का फॉर्मेशन देता है। अभी जो कैंडल है इसके साइज को देखेंगे तो कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ये कैंडल है, इसमें मतलब किसी भी तरह का वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कैंडल के अंदर में क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो फॉलो थ्रू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक जगह पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला था जब ये कैंडल ग्रीन बना था, बिकॉज ये कैंडल है इसके अंदर बहुत पावर है, अगर होता तो रिवर्स कर देता, लेकिन इसके बनने के पीछे का रीजन नहीं था कि कल का जो क्लोजिंग था ना मार्केट का, जहाँ पे लास्ट टाइम में जो स्विंग वो लगा था, इसकी वजह से छोटा सा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला। उसके पीछे रीजन ये था कि जो लोगों ने यहाँ पे सेल का ट्रेड अपना प्लान किया होगा और वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे कवर करना शुरू किए होंगे, इस वजह से एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला। बट सिंस ये कैंडल में प्रॉफिट आ गया तो एसएल ट्रेल करके इसके थोड़ा सा ऊपर में इस पर्टिकुलर जगह तक कहीं पे लगा के बैठे हुए थे, तो उससे एसएल अपना ट्रिगर नहीं होता है, ऊपर की तरफ जाता है और फिर चलना स्टार्ट करता है, तो बहुत ही मैसिव तरीके का मूव देता है फर्स्ट। सवाल होता है टारगेट कहाँ तक का हम लोग प्लान करना है, तो टारगेट प्लान करना है कि जहां से प्राइस कंसोलिडेट किया था या फिर एक नया मूव अपने स्टार्ट किया था, ये हमारा एक जनरल सा टारगेट होता है, ये 95 के आसपास का टारगेट है। और दूसरा होता है कि इसको जो तोड़ता है तो इसके नीचे का जो टारगेट हो गया ये पॉइंट तक हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन एक जो रीजनेबल टारगेट है ये, क्योंकि इसके बीच में प्राइस कहीं भी किसी भी जगह पे होल्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्टली गया है, तो जब भी आएगा भी तो भी बहुत ही क्लीन तरीके से नीचे की तरफ आएगा। और वही आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइस यहाँ पे स्लिप करता है और उस जगह तक आता है, छोटा सा कि स्मॉल पुल बैक लेता है, इस जगह तक आता है और फिर जब वहां से स्लिप करना शुरू करता है, इस पर्टिकुलर जगह से स्लिप करता है प्राइस, तो एकदम आके डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जगह तक टारगेट देता है।
तो बहुत ही सिंपल सा एक जो ट्रेड होता है जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग जो हम लोग ट्रेड करते हैं कि जिस डायरेक्शन में मेजर ट्रेंड चल रहा है हमें उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, तो थोड़ा पैसा बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। एंड दिस ट्रेड इज वन ऑफ देम, सो यू शुड नेवर मिस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड चल रहा है तो उसके डायरेक्शन में अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है, अगर मॉर्निंग में खास करके अगर जो बुल्स ट्रैप अगर होते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर एक रॉन्ग डायरेक्शन दिखाकर फिर अपना डायरेक्शन जो प्राइस मूवमेंट है वो चेंज करता है, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करोगे एंड यू विल गेट अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रुका है, उसके बाद डिप लगाए और 190 के आसपास ले गया था, बॉटम पॉइंट 189.96 था, तो यहाँ लगने के थोड़ा सा ऊपर में आया था लगभग 50 पैसे, और फिर जाके इसी जगह पे कहीं ना कहीं बाइंग जोन पे क्लोजिंग हो गया। तो लॉजिक इस पूरे ट्रेड का ये था कि जो फर्स्ट कैंडल मिलता है उसी कैंडल में इतना स्ट्रॉन्ग वहां पे रिजेक्शन आता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हैं और एक बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। कोई टाइम डीके नहीं, किसी तरह का लफड़ा नहीं, 10:30 में जाके जो 3 पॉइंटेड जो पूरा का पूरा टारगेट था वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और एक बढ़िया सा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फॉल की अगर बात करेंगे परसेंटेज वाइज, तो ये फॉल ठीक ठाक जो साइज का हमें ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको परसेंटेज अगर काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखो जरा ध्यान से, 5% का फॉल है सर। इट्स अ मैसिव मूव। 5% का मूव का मतलब समझ रहे हो, आप इंट्राडे में करते हो तो आपके कैपिटल पे लगभग लगभग 25% का रिटर्न आपको मिल जाता है, यानी कि 1 लाख के कैपिटल पे 25,000 का प्रॉफिट, एंड दैट टू इन अ सिंगल डे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी, और आप इसको मास्टर करते हैं तो यू विल मेक मनी एवरी सिंगल डे। ओके, तो आप भी इसे मूव को कैप्चर कर सकते हो अगर इस बेसिक लॉजिक को आप मास्टर करते हो तो।